देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के भी पार पहुंच चुके हैं। वहीं आए दिन पेट्रोलियम कंपनियां हर रोज कीमतों में इजाफा कर रही हैं। इन बढ़ती कीमतों की मार से आम जनता परेशान है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर के पेट्रोल पंपों के सामने देशव्यापी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर के पेट्रोल पंपों के सामने देशव्यापी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि कांग्रेस ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कर वसूली महामारी की लहरें लगातार आती जा रही हैं। इसको हम आपदा में अवसर तलाशने के रूप में देखते हैं। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी की आग में जलता रहा, झुलसता रहा और उसको दूसरी लहर में भटका दिया गया, और वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे चुपके चुपके केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने लोगों के पैरों से जमीन तक खिसका ली। 3-4 महीने से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की जा रही है और लॉजिक और कोई जेन्युइन रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा आखिर किया क्यों जा रहा है। क्योंकि कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम दाम है, $71-72 प्रति बैरल पर कच्चा तेल आज हमें मुहैया हो रहा है, जबकि यूपीए गवर्नमेंट में, मनमोहन सरकार में $142-145 प्रति बैरल तक ये गया था। तब भी हमने कीमतों को बचा कर रखा, स्थिर रखा। लेकिन आज जो विपक्ष में बड़ी बड़ी बातें, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, प्रकाश जावड़ेकर, मोदी जी स्वयं इस तरह की बातें किया करते थे गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल को लेकर, आज देख लीजिए अपनी सरकार में वो लोगों को राहत देने के बजाय किस तरह से उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। एक महिला की रसोई पर आपने पूरा उसका बजट बिगाड़ने का काम कर दिया, गरीब आदमी की कमर तोड़ने का आपने काम कर दिया। क्योंकि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो स्वाभाविक है कि घरेलू उत्पादों की भी कीमत में इजाफा होता है। ऐसे में वो जो कारोबार अपना जिसका छिन चुका है, आजीविका के जिसको लाले पड़े हुए हैं, वो आखिर अपने परिजनों को, अपने परिवार को खिलाएगा कैसे, पालेगा कैसे, उनका भरण पोषण कैसे करेगा। आज खाद्य तेल जो 80 रुपये लीटर मिलता था उसको 200 आपने पहुंचा दिया। वो तो कहीं से चीन से, बांग्लादेश से नहीं आ रहा है, वो तो हमारे देश में बनता है सरसों का तेल, वो भी आपने 200 रुपया कर दिया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार आखिर चाहती क्या है, देश को और कितना ये गट में ले जाना चाहते हैं। लोगों की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है, लोग देख रहे हैं कि आपने वादे और दावे क्या किए थे और आज जमीनी हकीकत आपकी सरकार की क्या है कि आप राहत के नाम पर लगातार उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का। अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सारी 70 विधानसभाओं में पेट्रोल पंप्स में कांग्रेस कार्यकर्ता झंडा डंडा लेकर केंद्र सरकार का आह्वान कर रहे हैं कि जनता के साथ ये लूट खसोट, उनकी जेब में डाका डालना बंद कीजिए। और जो आप टैक्स लगा रहे हैं भारी भरकम, आज अगर हम कच्चे तेल का हिसाब लगाएंगे और उसके अनुपात में देखेंगे तो पेट्रोल प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए प्रति लीटर 35 रुपए का और डीजल मिलना चाहिए 21-22 रुपए का। लेकिन आप देख रहे हैं कुछ राज्यों में 102-103 कीमत चली गई है। यहाँ उत्तराखंड में 100 टच करने वाला है पेट्रोल, डीजल हमें 93-92 पहुंच गया है। तो ऐसे में ये सोचनीय विषय है कि इतना भारी भरकम टैक्स क्यों लिया जा रहा है। एक तरफ तो आप राहत पैकेज की घोषणा करते हो, वहीं दूसरी ओर आप गरीब आदमी की जेब में डाका डाल रहे हो। आप मुफ्त वैक्सीन की बात करते हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस तरह से गरीब आदमी से उगाही करने का काम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं भाजपाइयों के हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और। कि पेट्रोल 90 और डीजल 100 पार, और किसी भी तरीके से कहीं भी महंगाई पे कोई अंकुश नहीं है लगाने के लिए। जहां सरकार को लगभग 40,000 करोड़ रुपए टैक्स आता था पेट्रोल से, वो इस वक्त 2.25 लाख करोड़ टैक्स आ रहा है पेट्रोल से। पेट्रोल क्रूड ऑयल न्यूनतम स्तर पे है और यहाँ पेट्रोल से जो जनता से कीमत ली जाई गई है वो उच्चतम स्तर पे। किसी भी तरीके से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है कि महंगाई को काबू किया जाए। और एक तरफ वैसे ही जनता की कमर तोड़ रखी है, लॉकडाउन ने, कोरोना ने, पब्लिक की कमाई कुछ हो नहीं रही और पेट्रोल डीजल के दाम चरम सीमा के कारण हर चीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन का, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है और वो हर तरीके से जनता को ही भुगतनी पड़ती है। ठीक।